नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के साथ में। चुनाव का मौसम चल रहा है। एक तरफ सुशासन सरकार है तो दूसरी तरफ एक और पार्टी है जो लगातार लोगों को कह रही है कि वो आएगी तो बिहार में सुशासन का राज आएगा। 15-15 साल राज करने वाले पार्टियां हैं वो फिर से आमने सामने हैं, चुनावी मैदान में हैं और सबका दावा है कि उन्होंने अपने अपने काल में जो है बिहार का विकास किया है। लेकिन बिहार का विकास कितना हुआ? क्या सही में बिहार का विकास हुआ? चलिए आज इसी के बारे में आपको बताते हैं और हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं और खुद भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में बिहार आज की दौड़ती हुई पूरे भारत की जो तस्वीर है, भागती हुई तस्वीर है, जो विकसित भारत की तस्वीर है, उससे मेल खाती है या नहीं खाती है। कहा जाता है कि एक तरफ एक इंडिया है, दूसरी तरफ एक भारत है। इंडिया वो विकसित जगह है जबकि भारत आज भी 90 या उससे पहले के दशकों में जो दुनिया में जी रहे लोग हैं उन्हें एक तरीके से बताया जाता है। बिहार में आपको ऐसे कई भारत मिल जाएंगे, यानी कई ऐसे गांव मिल जाएंगे। ऐसा ही एक गांव जोकीहाट में पड़ता है, जोकीहाट विधानसभा है और इस क्षेत्र में यहाँ के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहाँ के लोग आज भी जो है कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने गांव में विकास का मुंह देखेंगे, यानी उनके गांव में भी विकास होगा। ये मुंह ताकते ताकते जो है ये लोग जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगे हैं। कई नए नौजवान लोग सामने आ गए हैं, वो जो है अब विकास की बाट जो रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो जोकीहाट मुख्यालय से जो लगभग 25 किलोमीटर की दूर पर एक पंचायत पड़ता है, दोबड़ा पंचायत। यहाँ के करीब दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक नदी बहती है बीच में जो गांव के दो टोलों को बांट देती है, जिसकी वजह से लोग एक से दूसरे जगह जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। नदी में आपको एक सीमेंटेड ढांचा भी दिख रहा होगा जो कि पुल बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बना। इस पुल पर कोई काम नहीं हुआ, इस पुल को लेकर के आगे किसी ने कोई काम नहीं किया। वहीं इस गांव में आने के लिए एक सड़क भी है, लेकिन इस सड़क की हालत क्या है ये आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। 6-7 साल से बन रहा है। कितना मुसीबत होता है आप लोगों को? बहुत। क्या होता है बताइए। बताइए। और यहाँ जब ये पानी देखिएगा ना रेत का, मत बोलिए, नाव डूब जाता है, इतना मुसीबत है। क्यों अधूरा पड़ा हुआ ये पुल? ठेकेदार के कारण से। अब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। कभी आप लोग किसी नेता उता को हाँ, नहीं ढेरी आदमी को कहा, बोले? अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करता। हाँ होगा, यही कहता है क्या। कितना गांव इसमें फर्क पड़ता है इसको आने जाने? 2 गाँव, दो गाँव है। 2 महीना दबरा। इसमें टोला तो बहुत होगा। हाँ बहुत टोला है इसमें। बालू टोला है, दक्षिण टोल दबरा है, 2 महीना है। तो आप लोग को लगता नहीं है कि इसको बनना चाहिए था? कौन नहीं चाहेगा कि नहीं बने? हाँ। बोलिए, सब चाहता कि हाँ आज नहीं कल बनिए जाएगा। अब आधा अधूरा है तो इस साल बनिए जाएगा, बनता ही नहीं। मुसीबत है। मुसीबत है। अब जरा गांव वालों से जब हमने इस बारे में पूछा तो उनका क्या कहना था, जरा उन्हें भी आप सुन लीजिए। ये परेशानी ये है, हम लोग का जो गांव जो इधर से जो जा रहे हैं, कौन नाम बताते जाएगा? मोहम्मद ये हाँ, गांव का नाम दोमना हुआ। अच्छा, पंचायत दबरा हुआ। मेरा नाम मनोवर हुआ। जैसे इस रास्ते से जो जा रहा है, कम से कम 15-20 गांव का आदमी इधर से ही चलते हैं। और हम लोग का बाप दादा सारा आदमी सरफराज आलम को शुरू से वोट देते आ रहा है, लेकिन अब तक हमारे गांव में कुछ नहीं किया। ये जो पुल बन रहा था ये भी शिलान्यास यानी कि उद्घाटन वही करके गया है, उसका बाप तस्लीमुद्दीन करके गया है। और सरफराज आलम 3 साल विधायक रहा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग बदलने के लिए चाह रहे हैं, शाहनवाज आलम को लाने के लिए चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनोवर। देखिए, तो पहली बात ये है, जो हरवा चौक से ये दोमना गांव है, हरवा चौक से दोमना गांव के लिए जो सड़क जोड़ा गया है, वो सड़क यानी समझिए लमसम 9-10 किलोमीटर दूर है। तो वो सड़क का स्थिति ऐसा ख़राब है, तो वो सड़क में कभी हम लोग अगर गाड़ी लेकर के चलेंगे तो सही से रात को उठ नहीं पाएंगे सुबह।
इतना बदन में दर्द होता है। आप भी आए चल करके, आप भी देखें कि कैसा सड़क है। और बाकी बात ये है, जब दोभना अपना आते हैं तो ये एक नदी पड़ता है, ये नदी है हमारा घर वो टोला में है। जब हम वो टोला में जब ये पार आने के लिए सोचते हैं तो 10 बार सोचना पड़ता है कि हम वो टोला कैसे जाएंगे। अगर रात को कोई बीमार ठीक पड़ है, जाए रात को बीमार होता है तो इतना मुसीबत बढ़ जाता है हम लोग को कि सोचना पड़ता है। जब नाव ये साइड में रहता है तो हम लोग सोचते हैं कैसे वो पार से आएगा, नहीं आता है। जब हर आदमी सो जाता है ना गाँव में, तो आज से हम लोग बचपन से ही समझ लिए, बचपन से हम लोग ये नदी में हंसते खेलते हुए गुजारे हैं। ठीक है, अभी तक वैसा ही चल रहा है। ये अच्छा, ये नाव जो चल रहा है ये सरकारी है क्या? हाँ, ये नाव सरकारी है, माननीय विधायक जी यानी शाहनवाज आलम हम लोग को दिए हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये नाव के वजह से हम लोग अभी सही चल रहे हैं। बाकी हम लोग को जब बाढ़ आता है, जब बारिश का सीजन चालू होता है तो हम लोग का दिल है ना थरथराने लगता है कि अब हम लोग कैसे जिएंगे। जब बाढ़ आता है पूरा नदी भर जाता है, पूरा गांव भर जाता है, आदमी परेशान रहता है कि हम लोग घर से निकलेंगे कैसे। ठीक है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। तो हम लोग जब कोई भी बीमारी पेशेंट कुछ भी होता है तो आने के लिए हम लोग 10 बार सोचते हैं, पहले 1 बार से 10 बार सोचते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं बहुत मुसीबत के जूझ करके तब हम लोग जोकीहाट पहुँचते अच्छा, हैं। एक बात बताइए कि एक ही परिवार का लगभग पूरा यहाँ 40 साल से शासन रहा है, क्या दिक्कत है? एक ही परिवार का रहा है 40 साल से शासन। लेकिन बात ये है, माननीय तस्लीमुद्दीन साहब जब थे यहाँ पर, यानी हम लोग के मौजूद में थे, तो उस टाइम फिर भी ये नदी था, उनका शिलान्यास किया हुआ ये पुल का था, उन्हीं का शुरुआत किया हुआ है। लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे जब तक वो चले गए, और उसके भी हमारे बीच में जब नहीं रहे तो उसका यानी दूसरा काम, उसके दूसरे रूप में हमारे विधायक जी शाहनवाज आलम आए हैं, जो खाना साहब खुलासा है। आज तक प्रतिनिधि 15 साल से यानी हम लोग का रहे शाहनवाज सरफराज साहब अब यहाँ तक आवाज नहीं उठाया अभी तक। हम लोग फोन भी करते हैं, जाते भी हैं, पूरा गांव वाला जाते हैं। तो दोभड़ा पंचायत की कहानी आपने सुन ली, आपने देख ली, तो और आप समझ गए होंगे कि बिहार का ये क्षेत्र आज भी 90 के दशक से पहले के बिहार में या उससे पहले की जो स्थिति होती थी उसमें जी रहा है। आज भी बिहार यहाँ के लोग जो है विकास की बाट जो रहे हैं कि शायद कोई नेता उनके गांव में आएगा और उस पुल को बना देगा जिससे दोनों गांव जुड़ जाएंगे, या फिर कोई और नई योजनाएं लेकर आएगा जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ के लोग बताते हैं कि चुनाव में वो वोट तो ज़रूर देंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद अब नहीं है कि कोई दूसरा नेता, कोई भी नया नेता उनके लिए विकास का काम करेगा। जोकीहाट विधानसभा के क्षेत्र की बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो खास तौर पे जाना जाता है तस्लीमुद्दीन परिवार के लिए, जिसका इस क्षेत्र पर दबदबा है। इस बार इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में यहाँ से जो है पूर्व सांसद रहे सरफराज आलम जो है, जो कि तस्लीमुद्दीन जी के बेटे हैं, वो इस बार जो है चुनावी मैदान में। वहीं तस्लीमुद्दीन के दूसरे बेटे शाहनवाज आलम भी मैदान में हैं AIMIM से, यानी दोनों भाई आमने सामने हैं। वहीं तीसरी तरफ एक और उम्मीदवार जो कि NDA की तरफ से है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुकाबला सिर्फ चुनावी तौर पर है। चुनावी वादे सिर्फ चुनाव के भर के लिए हैं। इस गांव में आज तक पिछले 30 सालों की सरकार में एक भी विकास का काम नहीं हुआ। यहाँ के लोग कहते हैं हम तो विकास की बाट जोते जोते बूढ़े हो गए, नए लोग आ गए हैं, शायद कुछ विकास हो। अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ विकास जरूर होगा, इस गांव में ये पुल भी बनेगा और इस गांव के लोगों की दिक्कतें समाप्त होंगी। सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो उन्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, खास तौर पे उस इलाके के विधायक या फिर होने वाले विधायक, भावी विधायक जो भी बन रहे हों, वो इस बारे में ज़रा सोचें और इस गांव पर ध्यान जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।